साथियों, संविदा कर्मी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, समीक्षा बैठक पे हम लोग बात करेंगे बिल्कुल, क्योंकि आप लोग को पता है कि कल सोमवार था और कल सोमवार के दिन एक समीक्षा बैठक की गई और उस बैठक का रिजल्ट सब कुछ तो भाई सामने आ ही चुका है आप लोगों के। तो उसपे आप लोग को जानकारी देंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अपने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उनका वो बयान जिसमें ये क्लियर हो रहा है कि जो हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, उनको परमानेंट की बात अगर कही जाए या वेतन वृद्धि की बात किया जाए, उन सब पे काम सरकार के द्वारा काफी तेजी में चल रहा है। उनका बयान ये गवाही देता है और वो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, ये भी क्लियर हो रहा है कि अब हमारे संविदा कर्मी जितने भी विभाग के साथी हैं, उनको अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। उनके लिए बहुत सारी तैयारी जो है वो हो चुकी है और वो जो तैयारी है अब धीरे धीरे पटल पे आने के लिए तैयार हो चुका है। तो इस पे हम लोग जो है पूरी बात आप लोगों के सामने अभी रखने वाले हैं। लेकिन पहले हम लोग ये जान लेते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कल सोमवार का दिन था और कल जो समीक्षा बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम हो और भी बहुत सारे जो सचिव महोदय हैं, उन सब लोग शामिल होकर के इस बैठक को समीक्षा किया गया है। और जिसमें जितने भी संविदा कर्मी की बातें होती है, उनकी फाइलों पे भी बातें हुई है। बहुत सारे संविदा कर्मी पे चर्चा बना है और इसमें जो है कुछ बातें भी निकल करके सामने आ रही है जो कि संविदा कर्मियों को डिमांड से रिलेटेड, जैसे कि बहुत सारे संविदा कर्मी हैं। देखिए, एक संविदा कर्मी की बात हम लोग रेगुलर भूलते हैं, या यूं कहा जाए कि उनकी बात इधर चर्चा कम हो गई है, क्योंकि उनका चर्चा तो बहुत ज्यादा हुआ था। होगा, उनका चर्चा बहुत ज्यादा हुआ था, लेकिन इधर चर्चा उनका समाप्त हो चुका है। LRC विशेष सर्वेक्षण वाले, जिनको कि एक मुश्त सभी को हटा भी दिया गया और उसके बाद फिर उनको सरकार वापस ली भी, तो उन लोग लेकर के भी बहुत बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। संभवतः जो नियमितीकरण का जो मांग चल रहा है, उस पे सरकार बहुत गहराई से विचार विमर्श कर रही है। कल भी जो समीक्षा बैठक हुआ है उसमें भी ये सारी बातें निकल करके सामने आई है कि भाई बहुत गहराई से इस पे विचार किया गया है। सरकारी नौकरी में जो लोग हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आउटसोर्स की तरफ काम करते हैं, उनको हमेशा जो एक खतरा मंडराता रहता है ना, कि कभी भी हमें कोई निकाल सकता है, कभी भी जो है हमें पद मुक्त किया जा सकता है, यानी हमारे ऊपर गाज गिर सकता है। उससे वो सुरक्षा कैसे महसूस करें, इस पे भी चर्चा जो है हुई है। और ये तैयारी चल रही है कि कौन से एक्ट, कौन से कानून के तहत किस तरह से इन लोग को बांधा जाए, जिससे कि ये सारी समस्या से ये निजात पा जाए और निश्चिंत होकर के जो भी सरकार का काम आता है उस काम को ये निश्चिंत होकर के करें। इन्हें कोई डर भय नहीं रहे कि भाई कल के डेट में हमारे साथ कोई कुछ भी कर सकता है, अनलीगल कर सकता है। तो ये सारी जो है तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। उसके साथ साथ और भी जो मानदेय वृद्धि से रिलेटेड, आशा वर्कर से रिलेटेड, हमारे जो परिचारी हैं उनसे रिलेटेड, उनके साथ साथ जो पुराने वार्ड सचिव हैं, और एक चीज बोल रहे थे अतिथि शिक्षक, उनसे रिलेटेड, और इनके साथ एक और कौन सा है, एक और विभाग है, माफी चाहेंगे साथियों, अगले वीडियो में बता देंगे, ध्यान से उतर रहा है। इन सब पे जो है काफी गहन चर्चा कल समीक्षा बैठक में किया गया। यानी समीक्षा बैठक कुछ विभागों के लिए यूं कहा जाए कि वरदान साबित होने वाला है, जो कल का हुआ है। उसके बाद आने वाले जो समय है, जब नव वर्ष के बाद जो भी शुरुआती दौर में अब जो है संविदा कर्मियों के लिए बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज भी निकलने शुरू हो जाएगी। जैसी जानकारी निकल रही है कि संभवतः जनवरी माह से ही आप लोगों के लिए पॉजिटिव बातें आनी शुरू होने वाली है और बहुत जल्द मानदेय वृद्धि पर भी
अब बहुत सारे विभाग पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि उनका मांग जो है मान लिया गया है, लेकिन जो भी थोड़ा समय लग रहा है उस समय तक हम लोगों को जो है ध्यान में रखना है और एक्टिव मोड में खुद को बनाए रखना है। और साथ ही आप लोग को बता दें कि सम्राट चौधरी जो हमारे डिप्टी सीएम है, उनका एक बड़ा बयान, जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं उनको खुश करने के लायक बयान कहा जा सकता है, जिससे सभी संविदा कर्मियों में एक खुशी की लहर आ सकती है। तो उनका बयान जो है वो भी काफी जबरदस्त है, वो भी हमारे संविदा कर्मियों के लिए बहुत शांति प्रदान करता है। राज्यकर्मी की दर्जा की बात किया जाए, मानदेय वृद्धि की बात किया जाए, तो देखिए क्या कहें, स्क्रीन पर देखते हैं और बात करते हैं कि हमारे सम्राट चौधरी जी जो डिप्टी सीएम हैं वो क्या कह रहे हैं हम लोगों के लिए। साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में ही राज्य में रोजगार को लेकर के कई महत्वपूर्ण बयान, जिसमें संविदा कर्मी भी शामिल हैं, रोजगार का वादा करते हुए उन्होंने कहा था कि सम्राट चौधरी ने दिसंबर 2025 की घोषणा की थी कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि दिसंबर 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के युवाओं को 12 लाख सरकारी नौकरी और कुल 1 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यानी देखिए, ये विपक्ष पे ही साधा गया एक तरह से निशाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि संविदा कर्मियों और जीविका दीदी अस्थायी करने से जो बातें सामने आ रही है उसमें विपक्ष जो है वो सिर्फ सपना दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया और जोर देते हुए इस बात को क्लियर कहा, एनडीए की सरकार अपने वादे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी हाल फिलहाल की ये जो जानकारी निकल के सामने आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा है, एक बहुत बड़ी बात क्लियर कट में वो कहते हुए नजर आए हैं कि चाहे तो विपक्ष क्या क्या बोल करके लोगों को भ्रमित करे, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि एनडीए की जो सरकार है वो वादे की पूरी पक्की है और संविदा कर्मियों का जो मांग है परमानेंट करने की जो बातें सामने आ रही है, उस पे मानदेय वृद्धि पे ये सारा काम एनडीए करेगा। और इसमें वेतन और बजट को लेकर के 2025 के बजट प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए राशि की आवंटन भी हो चुका है। ये आप लोग को पता है कि सरकार बनने के बाद राशि की आवंटन भी किया गया, ताकि संविदा और आउटसोर्स और दैनिक कर्मियों की वेतन वृद्धि में सहूलियत हो सके, क्योंकि वेतन वृद्धि तभी संभव हो सकती है जबकि आपको पता है कि कैबिनेट्स में इसको बजट के दौरान अगर राशि आवंटित किया जाता है तभी ये संभव हो सकता है। और इसकी सारी तैयारी जो है सरकार लमसम कर चुकी है और नव वर्ष का इंतजार है। साथियों, सच पूछा जाए तो नव वर्ष का इंतजार है। यहाँ पर देखिए, नौकरी को लेकर के उन्होंने साफ साफ क्लियर वर्ड में कहा है कि पहले भी दावा किया था कि किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी, सरकार युवाओं के रोजगार के लिए एक अलग विभाग बनाकर काम कर रही है। जो युवा आयोग का गठन आप लोग को पता होगा, इसकी जानकारी भी आप लोग को मिल चुकी है। युवा आयोग का गठन जो है बिहार में ऑलरेडी इलेक्शन से ठीक पहले ही सरकार के द्वारा कर दिया गया था। तो साथियों, जैसा कि आप लोग को बता दें कि आप यहाँ पे देख लिए सारी बातें क्लियर हो गई, यानी सरकारी नौकरी हो, युवा आयोग का तो ऑलरेडी गठन हो चुका है। अब जो है हम सब लोगों को प्रोसेस में लाने की तैयारी चल रही है। अब सवाल उठता है कि बहुत सारे विभाग हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि 101% सब विभाग में एक साथ काम हो। हाँ, धीरे धीरे विभाग बाय विभाग चरणबद्ध तरीके से आप लोग का कार्य संभवतः अब चंद दिनों के बाद नजर सामने आने लगेगा।
यानी कुछ कुछ शुरुआत जो है वो देखने को मिलने वाली है। तो साथियों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो भाई एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आज काफी दिनों के बाद कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो है ना काफी बेहतरीन न्यूज आप लोगों के लिए आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।